हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोमास किचन। सो रोमा कश्मीर में है, जो मेरा डे 2 का व्लॉग है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अपने होटल के रूफ टॉप पे आ गई हूँ, जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट था। और ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे वैरायटीज़ थे। साउथ इंडियन था, नॉर्थ इंडियन था ब्रेकफास्ट में। और बहुत सारे वैराइटीज़ थे। मैं थोड़ा सा लेट पहुँची थी सेकेंड डे, बिकॉज काफ़ी सारे नाश्ता भी ख़त्म हो चुका था। काफ़ी वैराइटीज़ की चटनीज़ भी थी अवेलेबल। और ये पटैटो, ये सबसे अच्छा था, टेस्टी था। छोटा सा पटैटो फ्राई था, सूप था, बॉयल एग था, चिकन सलामी था, और ब्रेड्स थे। मल्टी तरीके के ब्रेड्स थे यहाँ पे, मफिन्स भी थे। सो मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मेरे को फ़्रेश होकर निकलना था गुलमार्ग के लिए। सो लेट्स गो फॉर गुलमार्ग। चलो, अब मैं निकली हूँ गुलमार्ग के लिए। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सुबह ओस गिरी हुई थी, तो ठंड इतनी होती है। तो मेरे होटल से गुलमार्ग जो था 2-2.5 घंटे की दूरी पर था। सो मैं निकल पड़ी थी। हम लोग ऑलमोस्ट सुबह, हम लोग समझो 10 बजे हम लोग निकले थे, तो हम लोगों को पहुंचने में 12-12:30 बज गए थे। गुलमार्ग के पहले एक गांव आता है, वो गांव का नाम है बारामुल्ला। और जो कि बारामुल्ला गांव जो है ना, वहाँ पे ना वो काफ़ी सारे ना मूवीज़ में भी उसका ना उसका सीन शूट हुआ है कि वो जो बीच में एक नहर बहती है, नदी, और उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया, दोनों मुल्कों की अजान एक दूसरे को सुनाई देती है। वो मंज़र अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ के लोग यहाँ दिखते, यहाँ के लोग वहाँ दिखते। बोलता है ना, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ऐसा। लेकिन कश्मीरी लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मतलब दिलखुश इंसान होते हैं, और वो हमारी ना दिल से बहुत हम लोगों को मानते हैं। तो ये पहाड़ वाला रास्ता है। तो गुलमार्ग जो है, ये जो कश्मीर की जो इतनी ठंड ठंड वादियाँ है, ये ऊपर हमें चढ़ के ही जाना पड़ता है। सो स्टार्टिंग अभी ये मेरा हो चुका था। सो ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर हमें हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट जा रही थी। जब मैं पहाड़ से हम लोग नीचे उतर रहे थे ना, तो इतना चक्कर और वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, मैं क्या बताऊँ। बट स्टार्टिंग जाते वक्त तो कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ पे जो रास्ते में सब जगह बर्फ़ लगी हुई थी। अगर आप इन मंथ ऑफ दिसंबर में अगर आप आते हो, तो ये झाड़ों के ऊपर भी बर्फ़ हो जाती है। यहाँ पे घरों के ऊपर बर्फ़ हो जाती है। ये तो फिर भी कुछ भी नहीं था यहाँ के लिए। तो मेरी रास्ते में ही मैं अपना रील शूट वगैरह भी कर रही थी, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं ना, तो ज़िंदगी ऐसी होती है ना कि जो पल आज है, अभी है, इस वक्त है, वो जी लो, क्या पता कल हो ना हो। मैं अपने लाइफ में यही सोच के अभी रहती हूँ। सो ऑलमोस्ट मेरा गुलमार्ग में एंटर कर चुकी थी। काफ़ी सारे गाड़ियाँ यहाँ पे वेटिंग में थी। और गंडोला के लिए तो अच्छा हो गया, हमारी जो है, हम लोग अलग से पहले से हमारा गाइड वहाँ पे अवेलेबल था, वरना इतनी लंबी लाइन होती है गंडोला के लिए। हमने प्राइवेट ही किया था, जिसमें सिर्फ हमारे गाइड जनाब जी थे, और मैं और मेरी फ्रेंड। सो हम लोग जो थे अभी निकल पड़े हैं गंडोला के लिए। गंडोला से हम लोग 20,000 स्क्वायर फीट ऊपर जाने वाले हैं, जो है गुलमार्ग। ये आप देख रहे हो नीचे, इधर यहाँ पे ना घर होते हैं, अभी घर है ना बर्फ़ से ढके होते हैं। तो यहाँ का एक बात ये भी है कि 6 महीना लोग ऊपर रहते हैं, और जब बर्फ़ ख़त्म होती है तब ऊपर आते, नीचे जाते हैं। मतलब ऐसा ही कुछ है कि बर्फ़ होती है तो वो लोग नीचे आते हैं, फिर बर्फ़ ख़त्म होने के बाद ऊपर जाते हैं। थोड़ा सा फंबल हो गाइस, थोड़ा समझ लेना। ड्यू टू रमज़ान में ना व्लॉग बिल्कुल एडिट नहीं कर पा रही थी, नहीं टाइम मिल रहा था, क्योंकि रमज़ान सीरीज़ भी मेरे चल रहे हैं, और इसके बाद ऑफिस भी है, ट्रैवल भी है, रोज़ा है, और रमज़ान की वजह से ना मैं नहीं कर पा रही थी। तो ऑलमोस्ट गुलमार्ग में पहुंच चुकी थी, तो मेरी मस्ती चल रही थी वहाँ पे। थोड़ा सा मस्ती वस्ती कर लिए थे मैंने भी, क्योंकि मज़ा आ रहा था। यहाँ पे राइड है ये, जो ऐसे खींच कर लेके जाते हैं, मज़ा आता है इसमें भी। लेकिन ये बर्फ़ जो है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ़ नहीं रहती, ये हार्ड बर्फ़ होती है, पता है आपको। ऐसा दिखने में सॉफ्ट लगती है। मैंने कहा था कि रुक जा भाई, मेरे को फ़ोटो क्लिक करना है। सो ये ऑलमोस्ट मैं ऊपर आ चुकी थी पहाड़ों पे गुलमार्ग में। यहाँ पे लोग स्केटिंग कर रहे थे, शूट कर रहे थे। मैंने भी अपनी शूटिंग वगैरह की, जो मैंने रील में ऑलमोस्ट डाल चुकी है। बहुत खूबसूरत वीडियो बनाया वो भी। बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे को ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं अपने आँखों से कश्मीर देख रही हूँ। कश्मीर एक्चुअल में, कि इतना खूबसूरत बनाया है अल्लाह ने कश्मीर को, बहुत खूबसूरत बनाया है। अगर आप दुनिया घूमो, कश्मीर घूमो, एक तरफ है। ये बात अलग है कि स्विट्ज़रलैंड वगैरह की बात अलग है, लेकिन अगर आप इंडिया घूमोगे तो कश्मीर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। हर एक स्टेट खूबसूरत है, क्योंकि इंडिया ही बहुत खूबसूरत है। अगर आपको बाहर देश
घूमने से अच्छा ना आप इंडिया घूमो, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि इंडिया एक्चुअल में बहुत खूबसूरत है। मेरा लास्ट ट्रिप था केरला, वो भी बहुत खूबसूरत था। और अभी मैं कश्मीर, भूख लग गई थी ऊपर आने के बाद, तो हम लोगों ने कश्मीरी पुलाव लिया था ये, और हम लोगों ने चिकन भी लिया था। और कावा तो पीना ही है भाई, कश्मीर आओ कावा ना पियो ऐसा हो सकता है? कावा तो कहीं भी जाओ, कावा कावा जो कि ना इसके बेनिफिट्स भी हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करता है, और है ना इससे डाइजेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये गंडोला राइड, और ये देखो मेरी रील शूट चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। ये सब करने के बाद हम लोग सब लोग नीचे आए थे फिर से वापस गंडोला से। सो अभी हमारे गाइड जनाब जी है हमारे आगे आगे चल रहे हैं। मज़ा आया लेकिन कश्मीर घूमने में, ये वादियाँ जो कश्मीर की है ना, वाकई में बहुत खूबसूरत है कश्मीर। सो हम लोग गाड़ियों से अभी अब निकल पड़े थे नीचे के लिए। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग किए। यहाँ पे एक आर्टिसन करके, ये यहाँ पे एक समझो ये फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ की स्पेशलिटी क्या है पता है? कि ये लोग खुद जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये लोग अपने हाथों से बनाते, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे शॉल थे, कश्मीरी जैकेट्स थे, कश्मीरी शॉल और कश्मीरी स्वेटर, सब कुछ ये लोग हाथों से बनाते। 6 महीना लगता है इनको एक कपड़ा बनाने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर शॉल्स थे यहाँ पे। सो मैंने अपने मम्मी के लिए भी शॉल लिया था, मेरी मम्मी को यहाँ से एक शॉल चाहिए था। सो मम्मी को एक शॉल मैंने बाय कर लिया था यहाँ से। बहुत खूबसूरत खूबसूरत शॉल था यहाँ पे, मेरी वीडियो क्लिपिंग चल रही थी। सो यहाँ से मम्मी के लिए एक शॉल ले लिया। मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया था क्योंकि मुझे आते हुए फ़्लाइट से आना है, और जब सामान ऊपर नीचे वेट हो जाता है तो वो सामान फेंकना पड़ता है। सिनेरियो ये इनका यहाँ पे ना मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो ये बनाते हैं इन लोग को 6 महीना लगता है। एकदम बारीकी से, इतना खूबसूरत इन लोगों का जो फिनिशिंग है ना, वो देख कर ही पता चलता है कि इन्होंने किस तरीके से बनाया है। यहाँ के ड्यू टू रमज़ान की वजह से वहाँ पे भी 4 बजे वर्कर्स चले जाते हैं। इवनिंग हो चुकी थी, मैं अपने रूम पर आ गई थी, हमारे ड्राइवर जी ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया। फिर उसके बाद हम लोग हमारे रूफ टॉप पे उस दिन लंच के लिए गए, बाहर डिनर के लिए गए, सॉरी हम बाहर नहीं गए थे। और उस दिन थोड़ा सा सोचे कि अब सादा खाना खाते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को टैप करो। ये इवनिंग का मेरा द लेक का नज़ारा है। गुड नाइट गाइस, मैं फिर से आपको मिलूँगी मेरे 3rd डे के व्लॉग में। मिलते रहिएगा। ओके, बाय बाय।